हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज आपको एमसीबी बोर्ड का कनेक्शन करके दिखाएंगे, जिसमें डीपी एमसीबी और सिंगल पोल का एमसीबी, डबल पोल एमसीबी और सिंगल पोल का एमसीबी होगा। और सभी रूम का जो मेन सर्किट है उसको एमसीबी में ला करके कनेक्शन करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, क्योंकि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भले ही ये थोड़ा लंबा वीडियो है, पर इसमें पूरा फुल नॉलेज है। आप इसको देखकर पूरा उम्मीद है कि आप एमसीबी के कनेक्शन सीख लेंगे। हमें तो पूरा उम्मीद है। वैसे आपका अपना दिमाग के ऊपर है कि आपका जो दिमाग है, ब्रेन है, वो कितना तेज़ है, कहाँ तक वर्क करता है। तो चलिए बिना समय गंवाएं, इस एमसीबी का जो बोर्ड है इसको सबसे पहले वायर निकालने के लिए इसको होल कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है पहले से होल किया हुआ रहता है, पर इसमें जो है फॉल्स कवर लगाया हुआ रहता है, जिसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए बबल लेवल को रख करके इस बोर्ड को सीधा देखते हैं। ठीक है, सीधा होने के बाद मार्कर की सहायता से इसे मार्क करेंगे और ड्रिल से इसे होल कर इसको यहाँ फिक्स करेंगे। एमसीबी बोर्ड को इस वाल में फिक्स करेंगे। तो चलिए चार होल करना है। तो दोस्तों इसमें हम 6 mm का बीट के द्वारा होल किए हैं। वैसे आप अपने हिसाब से 6 mm, 8 mm, 10 mm का भी बीट से होल कर सकते हैं, अपना सुविधा के हिसाब से। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं चार पीस होल हो चुका है, 4 पीस। तो अब हम इसमें पीवीसी का जो गुटका है उसे लगाएंगे। तो वैसे हम लोग इसे पीवीसी गुटका बोलते हैं, आप अपने हिसाब से जो नाम जानते हैं उस नाम के द्वारा इसे बुला सकते हैं। तो चलिए हैमर की सहायता से इसे ठोक देते हैं, और वाल में ठोकने के बाद इसे स्क्रू से टाइट करेंगे एमसीबी बोर्ड को। तो चलिए स्क्रू लगाने के बाद हम पेचकस की सहायता से, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसे टाइट करते हैं। तो दोस्तों इसमें 2 इंच का जिप्सन स्क्रू है। तो चलिए दोस्तों चारों होल में हम स्क्रू टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है थोड़ा फास्ट मोशन किया गया है, ताकि वीडियो जो है कम से कम समय में बन जाए। फिर भी ये जो है 40 मिनट के आसपास में वीडियो बना है, क्योंकि इसमें पूरा फुल जानकारी दिया गया है। तो सबसे पहले इसका जो टेपिंग किया हुआ वायर है इसे अलग अलग करते हैं। और इसमें दोस्तों जो सभी बोर्ड का वायर आया हुआ है, इसमें ग्राउंड का वायर है, इन्वर्टर का वायर है, मेन का वायर है और न्यूट्रल का वायर है। तो हर एक रूम से 4 पीस वायर आया हुआ है, यानी 4 पीस वायर तार आया हुआ है एमसीबी बोर्ड तक। तो चलिए अब इसमें हम न्यूट्रल फेज इन्वर्टर और ग्राउंड का वायर को सिलेक्ट करके अलग अलग करेंगे, और उसके हिसाब से इसे कनेक्शन करेंगे। तो
दोस्तों ये जो है टेपिंग किया हुआ है वायर में, ये मार्क के लिए होता है, पहचान के लिए। क्योंकि दोस्तों इसमें वायर जो है बहुत सारा वायर है, तो टेपिंग नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो सकता है पहचान करने में। तो चलिए बिना समय गंवाए इसका जो है वायर पहचान कर इसका फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों वैसे तो ये हाई रेंज का वीडियो है, आपको इसका जो है इससे भी सरल वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो कुछ दिन का समय का इंतज़ार है, कहीं और वायरिंग करने का मौका मिला दोस्तों तो आपको इससे भी आसान और छोटा वीडियो प्रस्तुत करेंगे। तो वैसे आप इस वीडियो को देखिए, नॉलेज हासिल कीजिए। ओके, तो इस वायर को हम स्प्रिंग पाइप की सहायता से कनेक्ट किए हैं। स्प्रिंग पाइप दोस्तों जहाँ पर बीट नहीं लग पाता है वहाँ पर स्प्रिंग पाइप का सपोर्टिंग लिया जाता है, सहयोग लिया जाता है। क्योंकि स्प्रिंग पाइप से दोस्तों लुक भी बढ़ जाता है इसका, और आसानी से बीट के अंदर, पाइप के अंदर लग भी जाता है। तो इसलिए हम लोग स्प्रिंग पाइप ही इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसको फटाफट टेप खोल लेते हैं, और टेप खोलने के बाद इसे बीट के अंदर से डालकर फिर कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो वायर है, इसमें वायर आपको भले ही देखने में बहुत सारा लग रहा होगा, लेकिन ये सब गिना चुना वायर हैं, तार हैं, जो कि सभी अपना अपना जगह पर फिट हो जाएंगे, कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों इसमें जो वायर है 0.75 mm का, 1 mm का और 1.5 mm का, 2.5 mm और 4 mm और 6 mm का भी वायर उपलब्ध है। ओके दोस्तों, तो जो 0.75 का जो वायर है सर्विस बोर्ड से ग्राउंड का वायर लिया गया है। ओके दोस्तों, और जो 1.5 mm का वायर है, 1.5 mm का वायर को इन्वर्टर का वायर बनाया गया है। जितना भी सर्विस बोर्ड है, जितना भी रूम के बोर्ड हैं, उस सभी रूम से 1.5 mm का वायर इन्वर्टर के लिए निकाला गया है, 1.5 mm का वायर। और जो 1 mm का वायर है दोस्तों, चेंजर बोर्ड से एमसीबी बोर्ड तक ग्राउंड का वायर लिया गया है। और जो 2.5 mm का वायर है दोस्तों, न्यूट्रल और फेज के तौर पर लिया गया है, जो कि हर रूम के मेन वायर है, सर्विस वायर है। और दोस्तों जो 4 mm का वायर अगर इसमें है तो एसी का 4 mm वायर है, एसी का एयर कंडीशन एसी का 4 mm वायर लिया जाता है दोस्तों। और जो 6 mm का वायर है न्यूट्रल और फेज आपको चेंजर बोर्ड से डायरेक्ट एमसीबी तक
लिया जाता है। तो चलिए इसी के साथ में इन सभी का कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले इस वायर को हम एमसीबी के अंदर सेट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, इस वायर को हम सक्सेसफुली बीट के अंदर से एमसीबी बोर्ड तक ला चुके हैं। अब हम इसमें स्प्रिंग पाइप भी लगा चुके हैं। तो किसी कारणवश हमें इस वायर को निकालना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों हम इसमें स्प्रिंग पाइप नहीं डाले हुए हैं। तो एक तो स्प्रिंग पाइप नहीं डाले हुए हैं, दूसरा वो जो जिस होल से हम वायर को निकाले हैं वो उसमें नहीं लगेगा, उसके बगल वाला होल में ही दोस्तों तार को डालना है। तो इसलिए जो वायर है थोड़ा सा गलत होल में चला गया है। तो इसलिए हम इसे खोल लेते हैं और खोलने के बाद इस वायर को सही जगह फिट करेंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें जो पाइप है 3 पीस पाइप है, बीट है। 3 पीस बीट जो है 3 लाइनिंग में है। तो इसलिए सभी लाइन का अपना अपना होल है। तो जितना भी बीट आप देख रहे हैं इसका अपना अपना एमसीबी का बोर्ड का जो है उसमें होल किया गया है। तो सभी लाइन बाई लाइन हो तो और बेहतर होता है। तो इसलिए और हम इसमें स्प्रिंग पाइप भी लगा चुके हैं। और स्प्रिंग पाइप लगाने के बाद दोस्तों इसमें जो है बीट कवर ऊपर से लगाना जरूरी है। तो इसी के साथ हम बीट कवर भी लगा चुके हैं। अब जो बीच का वायर है इसे भी हम एमसीबी बॉक्स के अंदर में डालेंगे। तो दोस्तों बीट को हल्का सा वायर कटर की सहायता से कट कर रहे हैं और जो स्प्रिंग पाइप बड़ा साइज का है उसे हम कट करके छोटा कर रहे हैं, ताकि एमसीबी लगने में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों इसका वायरिंग करने के लिए एमसीबी बोर्ड का हर रूम से सर्किट लेना पड़ता है। वो चाहे 2 तार का हो या 4 तार का हो या 3 तार का हो। 2 तार में दोस्तों न्यूट्रल फेज ही रहेगा केवल, 3 तार में न्यूट्रल फेज इन्वर्टर रहेगा और 4 पीस तार दीजिएगा तो ग्राउंड न्यूट्रल फेज इन्वर्टर चारों रहेगा। तो इसलिए आप अपने आवश्यकता के हिसाब से दे सकते हैं। और रूट आपको जिस रूम का रूट जिधर से बने आपको एमसीबी तक हर हाल में सभी वायर को लाना है। ओके, तो आप अपने हिसाब से वायर को ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एमसीबी आप देख रहे हैं ग्रेट वाइट कंपनी का है।
वैसे आप अपने हिसाब से किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं, सभी कंपनी का अपना अपना जगह ठीक है। तो दोस्तों ये जो है 32 एम्पियर का DPMCB है। उसके बाद हम सिंगल पोल MCB लगा रहे हैं। DPMCB का अर्थ होता है डबल पोल MCB दोस्तों। तो एक DPMCB और बाकी के सिंगल MCB लगा रहे हैं, जिसमें 6 एम्पियर, 10 एम्पियर और 15 एम्पियर हो सकते हैं। तो जितना भी मेन सर्किट का वायर है उसके लिए जितना रूम है, जितना बोर्ड है, उसके हिसाब से मेन सर्किट लिया गया है। तो हम उसी हिसाब से MCB को भी सेटिंग करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक जो है C32 का है, बाकी के जो भी MCB है B10, B6, B16, तो अब सबसे पहले नीचे से एक पॉइंट DPMCB से लेकर हम सभी में सीरीज बनाएंगे, सभी सिंगल MCB में सीरीज बनाएंगे। तो सीरीज बनाने के लिए हम सभी नट बोल्ट को खोल लेते हैं और इसमें जो GI पत्ती है इसको हम MCB में कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आप जब भी लें तो DPMCB से एक जो पोल है DPMCB का उसे छोड़ दें, जो कि न्यूट्रल का रहता है। उसके बाद जितना भी सिंगल MCB है उन सभी में कनेक्ट कीजिए। तो इन सभी नट को लूज करना पड़ रहा है ताकि ये हमारा फिटिंग आसानी से हो जाए। तो चलिए फिटिंग हो चुका है। अब हम इसे इस फेज टेस्टर से टाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि GI पत्ती मजबूत नहीं हो तो हम वायर कट करके भी दे सकते हैं। वायर कट करके सभी लूप से कनेक्ट करेंगे, लूप बनाकर। तो सबसे पहले जितना भी स्क्रू है सभी को टाइट कर लेते हैं ताकि वायर लूज ना हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा एक जो फेज है DPMCB से लेकर सभी में सीरीज बना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वायर को कनेक्ट करते हैं। अब फिर आपको समझाएंगे कि कौन वायर क्या चीज़ का है। तो सबसे पहले दोस्तों जितना भी तार है, वायर है, उन सभी को टेपिंग करते हैं और टेपिंग करने के बाद हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों आप जब भी MCB का कनेक्शन करें तो MCB का जो चारों तरफ का बॉडी है उससे लगभग 4 गुना ज़्यादा रखें और उसे मोड़ के आप फोल्डिंग बनाकर MCB में ही लगा दें। वायर को कभी भी छोटा नहीं रखें, नहीं तो भविष्य में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो दोस्तों वायर है ये चेंजर बोर्ड से आया हुआ है, जो कि न्यूट्रल फेज है, न्यूट्रल फेज इन्वर्टर और ग्राउंड का वायर है। तो दोस्तों DP में हम न्यूट्रल फेज
रेड और ब्लैक को कनेक्ट कर देंगे और जो इन्वर्टर ग्राउंड का है उसे हम उसके हिसाब से उसी की जगह पर फिट करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं DPMCB में हमारा एक कनेक्शन हो चुका है। अब बाकी के जो हमारा वायर बच गया, एक ग्राउंड का रह गया और एक इन्वर्टर का। ओके, तो हम चेंजर से 4 पीस वायर लाए हैं, 4 पीस वायर, जो कि एक ग्राउंड का, एक इन्वर्टर का, एक न्यूट्रल, एक फेज है। ठीक है, तो हम सबसे पहले MM के हिसाब से वायर को सिलेक्ट करके एक कैटेगरी में रखेंगे और फिर उसे सिलेक्ट करके कि ये वायर किस चीज़ का है, फिर उसके हिसाब से हम MCB बोर्ड में कनेक्शन करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप दोस्तों बने रहें और कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट आपके लिए कीमती है। तो चलिए दोस्तों, इस वायर को हम टेपिंग कर लेते हैं और टेपिंग करने के बाद इसे साइड कर देंगे और बाकी के जो वायर हैं हम इसको भी टेपिंग करेंगे। तो बिना समय गंवाए पहले जिस वायर को हम सिलेक्ट कर चुके हैं, जिस वायर के बारे में हमें पता है, तो उसको हम टेपिंग करके अलग रख देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वायर को भी हम फोल्डिंग करके मोड़ कर हम MCB बोर्ड के अंदर सेटिंग कर देते हैं। ये जो वायर है दोस्तों, ये वायर हमारा न्यूट्रल का है। तो सभी बोर्ड का जो मेन सर्किट का है न्यूट्रल है। तो इसे हम जो GI का ऊपर साइड में आप नट देख रहे हैं उन सभी में इसको टाइट करेंगे। ओके, तो एक एक पीस वायर लेकर सभी के नट को लूज करके उसमें लगाकर हम नट टाइट करेंगे और फिर इसमें जो मेन वायर है लाइन का उसको सिलेक्ट करके हम MCB में लगाएंगे। और जो न्यूट्रल का तो हम कनेक्शन कर चुके हैं, अब इन्वर्टर का सिलेक्ट करके हम इन्वर्टर को भी कनेक्शन करेंगे। तो इन्वर्टर कनेक्शन में दोस्तों MCB का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर में ऑटोमेटिक रिले और MCB लगा हुआ रहता है। तो फॉल्ट होने पर वो ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जितना भी हमारा न्यूट्रल है उन सभी को GI का जो कनेक्टर है उसमें हम कनेक्ट कर देते हैं। तो बने रहें आप इस वीडियो के साथ। तो हम बारीक बारीक से जितना भी न्यूट्रल वायर था उन सभी का कनेक्शन कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों,
ये जो है हमारा न्यूट्रल कनेक्शन हो चुका है। और ये भी जो 2 वायर बचा हुआ है न्यूट्रल का, इसका भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद एक वायर लेकर न्यूट्रल का हम डीपी से कनेक्ट करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हमारा जो नीचे साइड में डीपी से एक जो टर्मिनल बाकी है, डीपी एमसीबी का एक टर्मिनल जो बाकी है वो न्यूट्रल का है। तो हम उसमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं और जो जीआई का कनेक्टर है उसमें कनेक्ट करेंगे, जिससे कि हमारा जितना भी बोर्ड है उसमें न्यूट्रल मिल पाए। तो चलिए, इस वायर को हम 6 mm लिए हैं। 6 mm का वायर है दोस्तों, वैसे आप 4 mm भी लगा सकते हैं। तो जीआई टर्मिनल में हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर देते हैं, जिसमें सभी बोर्ड का जो न्यूट्रल वायर है कनेक्ट है, तो हम उसी में कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन हो चुका है। तो अब दोस्तों जिस वायर को देख रहे हैं आप, ये वायर हमारा मेन सर्किट हो गया, लाइन का सर्किट हो गया। तो हम इसे भी टेपिंग करके हम एमसीबी में कनेक्ट करेंगे। तो एमसीबी का जो ऊपर वाला टर्मिनल है उसमें कनेक्ट करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। और इसी साइड से सभी वायर गया हुआ है एमसीबी में। तो दोस्तों ये जो 12 मॉडल और नीचे 3 मॉडल का पावर बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ बल्ब भी चालू है। और ये जो है एमसीबी है, इस तरह से गया हुआ है। डबल बीट गया हुआ है दोस्तों, क्योंकि सिंगल बीट में जो है वायर नहीं अट पाता। तो ये जो है फ्रिज का बोर्ड है। तो चलिए दोस्तों, जो मेन वायर है, मेन वायर को हम सभी एमसीबी से कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने से पहले हम एमसीबी में फोल्डिंग करके इसको भी रख लेते हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा वायर को कट करना पड़ेगा। तो हम उसके हिसाब से वायर कटर से इसे कट करेंगे और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसे हर एक एमसीबी में लगा देंगे। तो ऊपर वाला जो टर्मिनल है दोस्तों, उसी में सभी रूम का जो मेन सर्किट है लगाना है। तो लोडिंग के हिसाब से एमसीबी में लगाना है दोस्तों। जहाँ लोडिंग कम है तो B10 या B6 में भी लगा सकते हैं, और लोडिंग ज़्यादा है तो 25 एम्पियर, 25 एम्पियर या 15 एम्पियर में भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से जितना भी हमारा मेन लाइन का सर्किट है उन सभी को एमसीबी से कनेक्ट करेंगे। तो एक एक करके हम लगभग सभी वायर को कनेक्ट कर चुके हैं। दो या 3 और वायर हैं, तो इसे भी हम कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, यदि एमसीबी कम पड़ जाता है
तो 2 सर्किट को लेकर एक साथ भी मिला सकते हैं। वैसे तो हमारा एमसीबी बॉक्स में सर्किट का कमी नहीं है और एक्स्ट्रा हमारा एमसीबी भी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसमें जो इन्वर्टर का है इन्वर्टर का वायर सिलेक्ट करके बाकी के जो ग्राउंड का वायर है ग्राउंड वायर को अलग करेंगे। तो ये जो वायर है दोस्तों ग्राउंड का वायर है, तो हम इसे एमसीबी के ग्राउंड में ही जोड़ेंगे। तो साइड में जो जीआई का एक और टर्मिनल दिया हुआ है तो हम उसमें कनेक्ट करेंगे और एमसीबी का जो वायर है दोस्तों एमसीबी के वायर को हम दोस्तों इन्वर्टर का जो वायर है इन्वर्टर के वायर को हम सभी को एक साथ मिलाकर टेपिंग कर देंगे। इसे एमसीबी में कहीं पर भी नहीं जोड़ना है। तो ये जो वायर देख रहे हैं ग्राउंड का, इस वायर को जस्ट उसके बगल वाला जो टर्मिनल है जीआई का जो कनेक्टर है हम उसमें कनेक्ट करेंगे। तो ये जो है बॉडी अर्थ है, ग्राउंड का अर्थ होता है बॉडी अर्थ दोस्तों। तो हम बॉडी अर्थ में इसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो जितना भी ग्राउंड का वायर है हम इसे बॉडी अर्थ में दे देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जितना भी वायर था उसे हम कनेक्ट कर चुके हैं। अब इसमें जो जितना भी येलो कलर का जो वायर देख रहे हैं ये हमारा इन्वर्टर का है। तो अब हम इन्वर्टर का भी वायर को एक जगह ज्वाइंट करके टेपिंग कर देंगे। तो दोस्तों वायर की जो संख्या है वो बहुत ही अधिकतम है, तो थोड़ा परेशानी तो हो रहा है, लेकिन वैसा कोई दिक्कत नहीं है। इस वायर को हम कटर की सहायता से छील कर और सभी को जितना भी इन्वर्टर का वायर है सभी को एक दूसरे से मिलाकर टेपिंग कर देंगे। तो टेपिंग करने के बाद हम इसे फोल्डिंग कर देंगे और इसे जो मेन का इन्वर्टर का वायर है जो चेंजर की तरफ से आया हुआ है हम उसमें कनेक्ट करेंगे। तो वो जो हमारा वायर है रेड कलर है तो हम येलो को रेड से मिला देंगे। तो चलिए दोस्तों इस वायर को हम खोल देते हैं और उसी में रेड वायर को मिला देंगे, क्योंकि ज्वाइंट ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो चलिए हम टेपिंग कर लेते हैं इसे। अब दोस्तों हमारा जो
ब्लू रंग का वायर देख रहे हैं, ये हमारा ग्राउंड का वायर है जो कि चेंजर के पास से आया हुआ है। तो हम इसे भी एमसीबी के बॉडी अर्थ में कनेक्ट कर देंगे, तभी तो हमें ग्राउंड का फ़ायदा होगा, ग्राउंड वायर का। नहीं तो इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं होगा दोस्तों। और कोई फॉल्ट होगा तो सभी जितना भी बॉडी है, मशीनियरिंग, सभी बॉडी में करंट आ जाएंगे। तो इसलिए हमें ग्राउंड वायर देना ज़रूरी है, अत्यंत ही ज़रूरी है। तो चलिए, हमारा जो फिटिंग है, पूरा वायर का फिटिंग हो चुका है। अब हम इसे एमसीबी का जो कवर है, इसे कवर करके नट बोल्ट टाइट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका स्क्रू जो है लॉक से फंसाया हुआ है, तो लॉक हटाकर इसे हम कवर करेंगे। तो एक बार फिर से दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना टेक्निकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इलेक्ट्रिशियन से संबंधित आपको हर प्रकार के वीडियो मिल सके। और दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन से ही नहीं, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया जाएगा जो कि प्लम्बिंग लाइन का भी हो सकता है। तो अपना टेक्निकल नॉलेज पर दोस्तों हर टाइप की आपको नॉलेज दिया जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले आप अपना टेक्निकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें बच्चों के लिए भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा जो बच्चा भी सीख सकते हैं। तो ये तो बच्चा के लिए प्रोडक्ट नहीं है, पर हम प्रयास करेंगे कि बच्चा के लिए भी प्रोडक्ट बनाएं ताकि बच्चा भी देखकर इसे सीखें। तो हम उसमें भी प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं फिर अगला वीडियो।